आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है कि क्या एफआईआर दर्ज होने से पहले भी अग्रिम जमानत मांगी जा सकती है। इसी तरह का एक अग्रिम जमानत का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया, जिस मामले पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या एफआईआर दर्ज करने से पहले भी अग्रिम जमानत मांगी जा सकती है। न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने आवेदक जावेद अहमद को अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना के साथ दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में विरोधी पक्ष संख्या 2 ने आवेदक जावेद अहमद को उसके घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 17,50,000 रुपये दिए थे, क्योंकि वे दोस्त थे और बाद में आवेदक द्वारा संबंधित तिथियों पर 1 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। विरोधी पक्ष संख्या 2 ने कुल बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा और गाली दी और 20 जनवरी 2023 तक इसे चुकाने की धमकी दी, अन्यथा उन्हें झूठे और मनगढ़ंत मामले में फंसाया जा सकता है। आवेदक जावेद अहमद ने घटना की सूचना एसपी जौनपुर को दिनांक 7 जनवरी 2023 को पंजीकृत डाक के माध्यम से दी और आज की तारीख तक वह संबंधित दिनांकों को अपने बैंक खाते में विरोधी पक्ष संख्या 2 को 3,20,000 रुपये की राशि का भुगतान कर चुका है। लेकिन आवेदक को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद किसी भी समय पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी की आशंका है। उसके खिलाफ इस बात की पूरी संभावना है कि आवेदक को उसके खिलाफ झूठा मामला बनाकर फंसाया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि आवेदक जावेद अहमद का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक जावेद अहमद को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह उसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। हाईकोर्ट ने गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य के मामले का उल्लेख किया, जहां यह कहा गया था कि एफआईआर धारा 438 एक सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक शर्त नहीं है। उपरोक्त मामले में यह माना गया था कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तारी की आशंका करता है और अग्रिम जमानत के लिए अदालत जाता है तो उसकी आशंका गिरफ्तारी की एक विशिष्ट अपराध से संबंधित ठोस तथ्यों और अस्पष्ट या सामान्य आरोपों पर नहीं पर आधारित होनी चाहिए। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन में अपराध से संबंधित स्पष्ट और आवश्यक तथ्य शामिल होने चाहिए और आवेदक यथोचित रूप से अपनी गिरफ्तारी की आशंका क्यों जताता है, साथ ही तथ्यों का उसका संस्करण भी होना चाहिए। ये उस अदालत के लिए महत्वपूर्ण है जो आवेदन पर विचार कर रही है। खतरे या आशंका की सीमा और तर्कशीलता, इसकी गंभीरता या गंभीरता और किसी भी शर्त की उपयुक्तता जो लगाई जा सकती है। यह कोई आवश्यक शर्त नहीं है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ही आवेदन दिया जाए। इसे पहले पेश किया जा सकता है जब तक कि तथ्य स्पष्ट हों और गिरफ्तारी की आशंका के लिए उचित आधार हो। हाईकोर्ट ने सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य एनसीटी ऑफ दिल्ली और अन्य के मामले का उल्लेख किया, जहां इस बात पर जोर दिया गया है कि धारा 438 सीआरपीसी जांच या पूछताछ आदि के दौरान पुलिस द्वारा समय के संदर्भ में या प्राथमिकी दर्ज करने या किसी गवाह के बयान दर्ज करने पर राहत को सीमित करने वाली शर्तें लगाने के लिए न्यायालयों को बाध्य या उपकृत नहीं करता है। हाईकोर्ट ने कहा कि आवेदक की गिरफ्तारी की आशंका निराधार नहीं है। आवेदक यह समझाने में विफल रहा है कि उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का उचित विश्वास कैसे है। उसने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि साहब लाल को देय कुल धनराशि में से उसके द्वारा संबंधित तिथियों को उसके बैंक खाते में 3,20,000 रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है। आवेदक को दिए गए अपने पैसे की वसूली के संबंध में उक्त साहब लाल द्वारा आवेदक के खिलाफ किसी भी प्राधिकरण को कोई शिकायत नहीं की गई है। इसके अलावा आवेदक पर मुकदमा चलाने के लिए विरोधी पक्ष संख्या 2 द्वारा अब तक किसी भी अदालत में कोई आवेदन नहीं दिया गया है। इस प्रकार गिरफ्तार होने का कोई उचित विश्वास मौजूद नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि एक मनोरंजक उचित विश्वास की उसकी दलील के समर्थन में कोई सामग्री नहीं है कि उसे गैर जमानती अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया जा सकता है।
आवेदक द्वारा रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया है। कानून किसी भी प्रासंगिक सामग्री के अभाव में केवल अस्पष्ट दावों पर अग्रिम जमानत देने के लिए न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक देने की अनुमति नहीं देता है और निश्चित रूप से अदालत ऐसे मामले में अग्रिम जमानत नहीं देगी। उपरोक्त के मद्देनजर हाईकोर्ट खंडपीठ ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। केस का नाम है जावेद अहमद बनाम यूपी राज्य। सुनवाई करने वाले हाईकोर्ट के जस्टिस है जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव। हाईकोर्ट में केस नंबर है क्रिमिनल विविध अग्रिम जमानत संख्या 2023 का 1379। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।